इसलिए जागते हैं कि हम पे हमला ना हो जाए। देखा था मैंने, कल रात ही देखा था चोर। रात देखा था मैंने 2 दफ़ा, इतने पकड़ने के लिए गए, इतने पीछे को कूद के भाग गया। हाँ, पूरी रात हो जावे हम जागते हुए। जितने भी यहाँ लोग रह रहे हैं सबको ही परेशानी है, और बेचारे छोटे छोटे बच्चे सुबह को 4 बजे तक जागते हैं। कब तक ये बात रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। पिछले 1-1.5-2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन वेस्टर्न यूपी में माहौल ख़राब है। माहौल किसी सियासी बात से नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों को डर है उन लोगों से जो रात के अंधेरे में आते हैं और हमला करते हैं, वार करते हैं और गुम हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वेस्टर्न यूपी में इस वक्त हालात कुछ यूँ हैं कि लोगों को रात भर जागना पड़ रहा है, इस डर से कि कहीं अगर उनकी आंख लग गई तो उनके घर में चोरी ना हो जाए, उनके घर में रखे जेवरात चोरी ना हो जाएं, उनके अपने उनसे छूट ना जाएं, उनके अपनों पर हमला ना हो जाए। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के ज़िला हापुड़ में खड़ा हूँ। यहाँ भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं जैसे मुरादाबाद में, जैसे अमरोहा में, जैसे बिजनौर में, जैसे बागपत में, जैसे गाज़ियाबाद में और बाकी ज़िलों में। इन तमाम जगहों पर बात एक ही है कि रात के वक्त में जो कुछ ड्रोन हैं वो आसमान में दिखाई देते हैं, और उसके बाद जो ड्रोन है उनसे रैकी की जाती है उन घरों की जहां पर लोग सो रहे होते हैं। कहना ये है लोगों का, या यूँ कहिए कि अफवाह है, क्योंकि 2 तरह की बातें हैं। ना तो कोई कैमरे पर आकर बोलने के लिए तैयार है, और पीछे से तमाम बातें ज़रूर सुनने में आ रही हैं। हालात ये हो चुके हैं कि कुछ जगहों पर हमले हुए हैं। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें बिजनौर की, बिजनौर में एक ऐसा ही मामला पेश आया जब रात के वक्त में एक शख्स ड्रोन को देखकर डरते डरते उसकी वीडियो बनाने के चक्कर में छत से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। ये एक मामला नहीं है, कुछ जगहों पर इसी तरह के मामले सामने आए हैं। आज हम एक ग्राउंड ज़ीरो पर पहुँचे हैं। ज़िला हापुड़ का मजीदपुरा एक इलाका है, एक आम सी बस्ती है ये। यहाँ पर लोगों में इस बात का डर है कि कहीं रात के वक्त चोर उनके पास ना आ जाएं, उनके अपनों पर हमला ना कर दे, उनकी जो जमा पूंजी है उन पर हमला ना कर दे। यही वजह है कि रात के वक्त में यहाँ पर जो मर्द हजरात हैं वो सोते हैं ताकि उन्हें अगले दिन जाकर काम करना पड़ जाए, और महिलाएँ हैं जो हैं वो रात को इसलिए जागती हैं ताकि उनके मर्द सो सकें और वो घर की रखवाली कर सकें, और अगले दिन फिर उन्हें अपने घर की रसोई भी संभालनी होती हैं। कुछ महिलाएँ हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बहन हमें बताएं, क्यों जागती हैं आप? हम इसलिए जागते हैं कि हम पे हमला ना हो जाए। किस बात का हमला? इस बात का ही हमला लगता है कि रात को लोग आएंगे कि हमें मार ना जाएं। कितने दिनों से आप ऐसे ही जाग रही हैं? हमें हो गए लगभग 20-25 दिन हो गए ऐसे। अभी तक कुछ आसमान में या कहीं कुछ देखा है? नहीं, मैंने अपनी छत पर देखा था, रात देखा था मैंने 2 दफ़ा, इतने पकड़ने के लिए गए, इतने पीछे को कूद के भाग गया। तो अभी तक आपके इलाके में कोई चोरी वगैरह की घटना आई है सामने, या 7 नंबर गली में आई थी। 7 नंबर गली में चोरी हुई है। चोरी हुई है। और लोग, भाई आपका क्या कहना है, लोग जागते हैं रात को? जी भाई, रात को जागते हैं। यही वजह है, सिर्फ चोर आते हैं? हाँ जी, चोर आते हैं। इन्होंने देखा था मैंने, कल रात ही देखा था चोर। तो कुछ बातें ये भी कही जा रही हैं कि वो लोग अपनी बॉडी पर ऑयल लगाए रखते हैं, तेल लगा के रखते हैं, ऐसा है कुछ है? हाँ, ऐसी है सर। काला तेल लगा के रखते हैं जिससे कोई वो पकड़ में ना सके हमारी, जो फिसल जाता है ना हाथ से, एकदम भाग जाते हैं छूट के। ठीक है। तो ये लोग हैं जो इनको अभी भी ये डर है कि कहीं ना कहीं अगर वो अपनी नींद के आगोश में जाते हैं, अगर वो सो जाते हैं तो उनके घर पर हमला हो सकता है। और यहाँ सिर्फ बड़े, नौजवान और मर्द और औरत नहीं है, यहाँ पर कुछ बच्चे भी हैं, बच्चे तक भी। तुम भी जागते हो रात में? जी। कब तक जागते हो? जब तक मम्मी जागती हैं। जब तक मम्मी जागती हैं तब तक लोगों को जागना पड़ता है। और समझ से परे है ये चीज़ें कि आखिर क्या वाकई में ऐसा है। हमारे साथ एक बड़ी बुजुर्ग भी हैं, ऐसा है अम्मा कुछ? हाँ भैया, हाँ, पूरी रात हो जावे हम जागते हुए। कितने दिन से ऐसे परेशान हैं आप? 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए। हाँ भाई क्या कहेंगे? भैया जितने भी यहाँ लोग रह रहे हैं सबको ही परेशानी है, और बेचारे छोटे छोटे बच्चे सुबह को 4 बजे तक जागते हैं। कब तक ये बात रहेगी। कोई एक्शन क्यों नहीं लेता इन बातों पर?
एक्शन क्यों नहीं लेता, ये सवाल बार बार किया। बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने भी इस सवाल को उठाया कि आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस के सामने भी बड़ी परेशानी वाली वजह सामने आती है। पुलिस का ये कहना है कि हम लगातार तैयार हैं, हमने ये कहा हुआ है लोगों से कि अगर आपको किसी भी तरह की अनहोनी की खबर मिलती है तो आप सीधा हमसे संपर्क करें। वो बात और है कि जो पुख्ता सबूत हैं अभी तक पुलिस के पास नहीं है, इसलिए पुलिस ये कहती है कि 10 में से 7 शिकायतें जो हैं वो अफवाह के तौर पर ही देखी जा रही हैं। हालांकि पुलिस खुले तौर पर इससे इनकार नहीं कर रही है, लेकिन कुछ तो है जो लोगों को डरा रहा है। 1-1.5 महीना गुजर चुका है, अब कब तक ये मामला चलता रहेगा कुछ समझ से परे है। लोग परेशान हैं, लोग रातों की नींद हराम करके इसी तरह से जागते रहते हैं। देख सकते हैं आप, कुछ लोग हैं, कुछ घर के लोगों को इकट्ठा किया हुआ है और वो दिखा रहे हैं अपने आप को कि किस तरह से उनको रात भर यहाँ पर जाकर काम करना होता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पुलिस अभी भी ये कह रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। इसलिए अफवाहों पर जोर ज़रूर मिल जाता है, क्योंकि जब हम इस इलाके में आए तो काफ़ी लोगों की भीड़ यहाँ पर ज़रूर थी, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ तो लोग अपने अपने घरों में चले गए। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ माहौल को ख़राब करने की कोशिश भी कर रहे हों, क्योंकि वो सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको डर है, जो लोग ये कह रहे हैं शिद्दत के साथ कि हाँ हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो अननेचुरल हैं, इसकी वजह से हम जाग रहे हैं। अब पुलिस ये देखेगी कि आगे क्या कुछ करना है। हालांकि यहाँ पर सतर्क रहने की सभी को ज़रूरत है। जैसा मैंने बताया कि एक शख्स की जान जा चुकी है, कुछ लोगों के ऊपर हमले हो चुके हैं। आगे ये कब तक सिलसिला चलेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।